जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में जो नीली वाली लुसेंट का बुक है उससे जीके जीएस के 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, आज के सेट में टोटल 30 प्रश्न है और आपको टारगेट दिया जाता है आज आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, उच्च सदन। देखिए, राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और ये किस प्रकार का सदन है? तो उच्च सदन है। तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है लोकसभा का चित्र और ये है राज्यसभा का चित्र। चलिए आगे देखिए, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, तारे जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, गणेश मावलंकर। पूरा नाम है जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगर पूछे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा कुमार। पुरुष और महिला दोनों आपको ध्यान रखना है। महिला में कौन थी? मीरा कुमार। और पुरुष में कौन? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए आगे देखिए, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बिहार में स्थित है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य का मेन गेट है। चलिए आगे देखिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग भी लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो आपको क्लास टाइमिंग पर ही क्लास को देखना होगा। और क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरीज में मापा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कीजिए। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 25 जनवरी। चलिए आगे देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर कीजिए। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं पूछा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे देखिए, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, नासा जो है ये अमेरिका की क्या है? स्पेस एजेंसी है। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसरो, ISRO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, नासा, NASA
इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो साथियों यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया का निर्माण जो है हमारे शरीर के अंदर यकृत में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और जो मनुष्य में एक रोग होता है, कौन सा होता है, तो ये याद रखिएगा, ये होता है पीलिया। पीलिया जो एक रोग होता है, इसके कारण ही यकृत प्रभावित होता है। पूछा जाता है कि किस रोग के कारण यकृत प्रभावित होता है, तो ऑप्शन में देगा पीलिया। चलिए आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे सहायक पूछा गया है, तो गंगा तो होगा नहीं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यमुना नदी। चलिए आगे देखिए, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। और साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे, आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो प्यारे साथियों याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत के ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है बांदीपुर, तो ये भी कर्नाटक में ही है, बांदीपुर। चलिए आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी। तो प्यारे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, दौलताबाद। चलिए आगे देखिए, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर यानी कि पिस्तौल का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय। ध्यान रखेंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर घूमती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब देखिए, कुछ बच्चे आंसर बताएंगे पूर्व से पश्चिम, जो कि बिल्कुल गलत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, झंडा गीत किसने लिखा है। तो यहाँ पर 16वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत को लिखा है। और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 17वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने किया था। चलिए आगे देखिए, सैंपियन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार में। देखिए, सैंपियन आदिवासी का निवास स्थान जो है मुख्य रूप से पूछे तो ये निकोबार में है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, शहनाई वादन से। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को
नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके चलिए। तो देखिए, पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है ये कौन सा है? तो ये है ऑक्सिन हार्मोन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एथलीट फुट, ये जो बीमारी है फफूंद के कारण होता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों, एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा परावैंगनी किरण, ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जबकि अल्फा किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो साथियों, यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया 99वां संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन याद कीजिए, सही जवाब है 99वां संशोधन अधिनियम। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो देखिए, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्था से, और इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिएगा 29 विषय। गांधार कला किस कला में विकसित हुई थी? तो प्यारे साथियों, गांधार कला जो है ये किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुषाण काल में। चलिए आगे देखिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। आंसर बताएंगे, त्रिपिटक जो है ये किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, त्रिपिटक ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बौद्धों का, यानी बौद्ध का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आगे देखिए, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा रेडॉन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेडॉन। चलिए आगे देखिए, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो याद रखिएगा 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन। चलिए आगे देखिए, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो प्यारे साथियों, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो सिखों के गुरु है गुरु रामदास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु रामदास ने। चलिए आगे देखिए, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो साथियों, यहाँ पर 30 का सही जवाब है केला, ध्यान रखेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करते जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।